ओके जी असद, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो थोड़ी हम जी दो, जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, तो हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की, जिसमें हम टी और टी नॉट की बात कर रहे हैं, टेलर सीरीज वाली। तो उसमें तो आपके पास एक एक वैल्यू जो है, डेल्टा टी विल बी अ मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज अ रियल एंड स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस वेरिएबल बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग। तो पहली वैल्यू आपके पास, सर आपकी आवाज हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो, क्या हो गया मेरा? मुझे तो सर आवाज नहीं आ पा रही, पता नहीं बाकी स्टूडेंट्स को आपकी आवाज आ रही है नहीं, बहुत जी ज्यादा सर, डिस्टर्बेंस आ रही है। आपकी आवाज कट रही है। मैं सर आवाज नहीं आ रही। स्पॉट पे देखता हूँ मेरे पास ऐसा। ये भी नहीं आ अब रही सर। सर हैरत है, ये कोई और ही मसला है, मेरे पास सिग्नल्स तो ठीक आ रहे हैं। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है सर, बस वो बीच बीच में गायब हो जाती है। बस तो याद नहीं रहा कि आप पढ़ाएं, इस तरह की स्क्रीन पर आ गए तो आवाज सही हो गई। सर ये जो कम्युनिकेशन वाले ना, ये जैसी यहाँ पे चैनल ये नजर आता है तो ये बड़े खुश होते हैं। चलें, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं क्योंकि मैं डायरेक्टली सिमुलेशन पे जंप करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत सी चीजें स्किप की हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्टली अब हम उस इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं जो हम प्रोग्राम कर रहे होंगे। सो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी विल बी एक्सेसिंग सम एरेज। सारा का सारा डाटा आपके पास मतलब कैलकुलेट भी होगा और उसमें सेव भी होगा, तो ये इंडेक्सिंग है। सो के इज ओवर प्रोग्रामिंग इंडेक्स, तो ये इंडेक्सिंग है। अब आप मुझे अलाउ करें कि अगर इसकी वैल्यू मैंने के इक्वल्स टू 1 के ऊपर रखी हुई है, तो इस चीज की वैल्यू जो है के इक्वल्स टू टू 2 पे होगी। और के इक्वल्स टू 2 पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज, अगर ये के था 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज बेसिकली के प्लस 1। फिर ये जो होगा के प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इज इट क्लियर नाउ कि असल में ये जो चीज है, दिस स्मॉल, ये जो आपका डेल्टा है जिसको आप एच बी कहेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो जो टर्म्स हमने, इसको आप एच बी कहेंगे, ये बेसिकली आपका स्टेप साइज है। और ये जो के है, ये बेसिकली आपके पास इंडेक्सिंग है, और ये रेफर करती है कि आप इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं या इससे नेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो एट वन टाइम एक 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 कैलकुलेशन करते हुए आपको सिर्फ उसकी पिछली वैल्यू चाहिए होगी। हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं, ये दोनों में पॉसिबल है। सो इंडेक्सिंग, सो आप के को यूज करते हुए के प्लस 1 पे कोई वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसने ये इस कंफ्यूजन को मेरे ख्याल से नाउ इट इज बेटर। एंड अब लग ऐसा रहा है कि आपके पास ये, हम इसको इंडेक्सिंग में यूज कर रहे हैं, ये आपके पास कंटिन्यूस टाइम की थी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो कंटिन्यूस टाइम की इक्वेशन है, ओके। नाउ अलाउ मी टू गो, यहाँ तक बात क्लियर है इस इक्वेशन को? जी सर। अच्छा, और इस तरीके से हम पहली इक्वेशन को लिखेंगे, दूसरी को, तीसरी को, और ये चौथी को इक्वेशन को लिखेंगे। एंड यू विल फाइंड के एवरीवेयर। आप अगर गौर से देखें तो हर चीज को अब हमने अपेंड कर दिया एक तरह से, के ई एफ डी के, ये सारी के वो वैल्यूज हैं कि जो हमारे पास बेसिकली उन स्टेट्स की होगी। इसको डिटेल में हम फिर देखेंगे। और अब होगा क्या, मैं आइलर मेथड के ऊपर अभी फोकस करता हूँ और फिर मैं स्विच करता हूँ सिंपलर स्लाइड पे, एक और एग्जांपल पे सिंपल। अब आइलर मेथड हमें क्या फायदा दे रहा है? ये आइलर मेथड हमें फायदा ये देता है कि इट विल हेल्प टू न्यूमेरिकली सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सॉल्व का मतलब ये होता है कि गिवन गिवन x डॉट फाइंड द होल x ऑफ t, यानी डेरिवेटिव गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट थिंग इज गिवन,
और वहां से अब आप जो है ना उसका पूरा स्टेट की वैल्यू के हिसाब से उसका पूरा प्लॉट डिटरमिन करते हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ W। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने सिस्टम की जहां से आपने स्टार्ट करना है उसकी इनिशियल कंडीशंस को निकालें, इसकी बाकायदा कैलकुलेशंस करनी होती हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल x, क्योंकि आप सेकंड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको ये वैल्यू पता नहीं है, और ये आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। नॉन लीनियर की केस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने नॉन लीनियर के केस में इनिशियल वैल्यूज गलत एज्यूम की हैं तो आपका सिस्टम जो है सही सिमुलेट नहीं होगा। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल, very critical in especially in non-linear cases, ठीक है। चाहे आप लीनियराइज तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे हमने पहले भी देखा था कि नॉन लीनियर केस में हमने इनिशियल वैल्यूज जो निकाली थी they were different. Having the differential equation and only one value of WT, डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हुए और एक वैल्यू आपको जो WT की मिलेगी। Euler method will help us to find out the next value of WT and it goes on, जैसे k equals to 1 से लेके आप उसकी 1000 वैल्यूज तक कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 सेकंड के ऊपर WT की वैल्यू गिवन है, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू एट T2, 2 सेकंड्स पे, 3 सेकंड्स में एंड सो ऑन, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ और नोट्स भी ऐड किए थे, लेट मी सी। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दिस। सो एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, W डॉट इक्वल्स टू 1/m Tm माइनस TE माइनस TD, ठीक है। अभी इसकी कंफ्यूजन जो है इसको इग्नोर करें, एज्यूम करें कि ये आपके पास अभी लीनियर टर्म है, और हमने एज्यूम कर लिया टाइम। अब यहाँ पे मेंशन भी यहाँ पे किया है कि टाइम जो है आपके पास कंटिन्यूस होगा। सो आई विल डिफाइन अ टाइम वेरिएबल, और एक डिस्क्रीट होगा, तो आपको कंटिन्यूस को और डिस्क्रीट को दोनों को साथ साथ रखना होगा। टाइम वेरिएबल आपके पास है 1.0001। यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे आपके पास बेसिकली डेल्टा टी एस या फिर डेल्टा टी कितना है? कौन बताएगा? ये बहुत ऑब्वियस, 0.000001 0001, ठीक है। जो मतलब में हम लिखेंगे तो 1e⁻5 बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। और k आपके पास न्यूमेरिकली चल रहा होगा, ठीक है। सो द डिस्क्रीट वर्जन विल बी दिस। अब डिस्क्रीट वर्जन जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ कि k प्लस h minus w of k divided by, and then finally we will be able to calculate, this is the final equation. Okay, so अब हम देखते हैं इसको बहुत सादा तरीके से, जो अभी हमने शुरू किया था। आज हमने बात शुरू की थी कि भाई मैथमेटिकल मॉडल गिवन होगा और मुझे उसको सिमुलेट करना है। सो लेट्स अज्यूम कि अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि एक स्टेट स्पेस इक्वेशन मेरे पास ये गिवन है। ये बेसिकली क्या थी? दिस वाज, अब आप मुझे थोड़ा हेल्प आउट करें। मैं चाह रहा हूं कि मैं उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन वापस लिखूं। दिस इज, इसका ऑर्डर क्या है इस सिस्टम का? ये जो सिस्टम गिवन है इसका ऑर्डर क्या है? 3. इसका ऑर्डर है थर्ड है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर, दिस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 थर्ड ऑर्डर ODE, or it can be represented by 3 first order ODEs. जब आप थर्ड ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ट्रांसफर फंक्शन में इसको मॉडल करेंगे। जब आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे तो आप इसको स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये एक्सरसाइज कर भी सकते हैं। इसकी जो 3 इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी? x1 डॉट इक्वल्स टू k1x1 प्लस k2x3 plus b1u, x2 dot will be equals to what? k3x2 plus k4x3, और x3 dot जो है this will be x1 minus x2, right? So इन तीनों को कंबाइन करके क्या मैं इसका स्टेट स्पेस मॉडल बना सकता हूं? Because what I am looking at is simply this thing.
ये एक सिस्टम है, इसकी कोई आउटपुट होगी और इसकी कोई इनपुट होगी जो कि u है, और इसके अंदर इसकी जो स्टेट्स हैं दे आर x1 डॉट, x2 डॉट और x3 डॉट। मैं ये कह सकता हूँ इसमें 3 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। तो क्या इसका मैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल निकाल सकता हूँ? ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन। तो ये कैसे हम करेंगे? इसको मैं एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कोई आइडिया है? सर अगर पहली इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव ले लिया जाए, सेकंड ऑर्डर बना दिया जाए मेरे ख्याल से, तो उसमें x1 की राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगी। हाँ मेरे ख्याल से अच्छा है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो हम एक और दफा करें ताकि मैटलैब में हम दोनों को भी सिमुलेट करें। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डॉट इक्वल्स टू k1 x1 डॉट, ये आप कह रहे थे? जी जी, ये मैं कह रहा था। अच्छा, व्हाट अबाउट कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें? जी जी, कहीं से भी कर लीजिए, मतलब मेरे ख्याल से ये इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी ये थर्ड ऑर्डर में। और फिर यहाँ पे हमारे पास x1 डॉट और x2 डॉट की वैल्यूज को हम यहाँ पे, तो x3 डबल डॉट विल बी इक्वल्स टू x1 डॉट की पूरी इक्वेशन अगर हम यहाँ पे यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगी? k1 x1 माइनस k3 x2 प्लस k4 x3, राइट? सर माइनस ही रहेगा ना, माइनस k4x3। मैंने कुछ गड़बड़ की है? सर माइनस k4x3 होगा, माइनस तो फॉर्मूले का है ना। अच्छा सॉरी, वो मैंने बिल्कुल सही, ठीक है सर। और देन वी कैन गो बैक टू समथिंग लाइक दिस। इसको हम अभी y ऑफ u में रिप्रेजेंट करें तो बाकी जो आपके पास बचेगा दैट विल बी योर, अगर हम इसका लैप्लास लेना चाहें वो, अच्छा यहाँ पे x1 है, x2 और x3 है, सो दे विल बी, ये इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि एक क्योंकि x1 x2 x3 क्या है, ये वोल्टेज हैं, करंट है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा सर एक सवाल है, जी जी, आपने यहाँ पे स्टेट्स में x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट लिखा हुआ है। बेसिकली ये तो स्टेट्स के डेरिवेटिव हैं, स्टेट्स तो हमारी x1 x2 x3 होंगी ना। जी जी, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं और अब मैं इस सो दैट वाज वन एक्सटेंशन ऑफ आवर वर्क कि हम उसमें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। अब हम इसको सिमुलेट करने की तरफ जाएंगे। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसके मुताबिक पहली इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x1 डॉट इक्वल्स टू k1 x1 प्लस k2 x3 प्लस b1 u। और अभी जो हमने देखा डिस्क्रीट और अप्रोक्सीमेशंस का, तो डिस्क्रीट और अप्रोक्सीमेशन से डायरेक्टली व्हाट आई कैन डू इज दिस, x1 डॉट को मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये दो वैल्यूज हैं, करीब करीब की दो वैल्यूज हैं, उन दोनों को माइनस करूं और मैं डिवाइड कर दूं उनके जितना वो दूर थी डेल्टा टी से, ठीक है। यहाँ इंटेंशनली मैंने वन यूज किया है बिकॉज मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं सैंपल यानी प्रोग्रामिंग में जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नेक्स्ट, इसका वन का मतलब की है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x1, और इसका मतलब है प्रीवियस, या अगर आप इसको करंट कहना चाहें तो आप करंट कह दें, करंट वैल्यू ऑफ x1। तो ये वो वैल्यू है जो कि डेल्टा टी स्टेप के बाद है, इसको मैं लिखता हूं आफ्टर डेल्टा टी स्टेप। अब क्लियर है मेरे ख्याल से कि ये वाली वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू है जो कि x1 की है जब हम लेंगे डेल्टा टी का स्टेप, ओके। और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये वो वैल्यू है जो करंट या प्रीवियस आप कहना चाहें, जो कि हमारे पास है अभी हमारे पास, ठीक है, ओके।
सर एक सवाल, जी सर। ये जो हमारा स्टेट स्पेस मॉडल है, जी सर। इसको हमें आइटरेटिव बनाने की क्या जरूरत है? हम क्या डायरेक्टली ये जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है ये सॉल्व नहीं कर सकते? असल में यहाँ सॉल्व नहीं करना है हमें। हमें जैसे भी आपने पिछले एक कुछ देखी थी चीजें, हाँ, अभी हमने इस पे डिस्टरबेंस लोड नहीं लगाया। ये लीनियर मॉडल है। इसमें अचानक कहीं पे ना अचानक आपको नजर आएगा कि ये K1 प्लस D है, और बल्कि हाँ, और इसी तरह से ये जो K3 है यहाँ पे भी, यानी ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स बेसिकली क्या है, अगर मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, कोई गाड़ी चलती हुई जा रही है और हवा उसको फ्रॉम द वन वे जो है उसको पुश करती है या कहीं फ्रिक्शन आती है, तो वो सारी की सारी आपकी स्टेट्स के ऊपर इन कोफिशिएंट्स के थ्रू एक्ट करेगी। सो D1 में बी अप्लाइंग एट K1। एक और डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो कोई D2 है जो कि K2 को चेंज कर रही होगी, इस स्टेट को चेंज कर रही होगी आपके पास। तो ये डिस्टर्बेंस वगैरह के हिसाब से, यानी सैंपल बाय सैंपल, और फिर दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली डिजाइनिंग। इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि इन सब चीजों को देखते हुए हमें एक यू डिजाइन करना होगा, डिजाइन एन अप्रोप्रिएट यू, जो कि इन डिस्टर्बेंसेस की मौजूदगी में इस सिस्टम की डायनेमिक्स को सही तरह से लेके चले, डिस्टर्ब ना होने दे। आप बात समझ रहे हैं? हमें असल में अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल था। अल्टीमेट गोल है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस पूरे कोर्स को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि वी वांट द सिस्टम टू रन, अभी मैं रन का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, टू रन विद स्मूथ एंड डिजायर्ड डायनेमिक्स। मैंने इंटेंशनली लफ्ज डायनेमिक्स यूज किया है रिस्पॉन्स के बजाय, ठीक है? तो हमें इसकी जो x1 डॉट है, इसकी जो x2 डॉट है, इसकी जो x3 डॉट है, ये लाजमी तौर पे हो सकता है कि ये वेलोसिटी हो, ये हो सकता है किसी चीज का टेम्परेचर हो, ठीक है? ये हो सकता है कोई, अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो उसकी हाइट हो, हवा चल रही है, विंड बहुत तेजी से चल रही है। थिंक अबाउट इट कि आपके पास एक ड्रोन है, एक सिस्टम मैं बना लेता हूँ, लेट्स से कि ये मेरे पास एक ड्रोन है, फ्लाइंग ड्रोन है, और उस ड्रोन का मैं बना लेता हूँ x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu और y इक्वल्स टू cx प्लस du। अब आप ये जो d है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये डायरेक्ट है, ये a आपके पास जो है, ये a और b को गौर से देखें तो ये डायरेक्टली आपके पास u से कनेक्टेड है, और y और ये डायनेमिक्स डिस्टर्बेंसेस आपके पास आएंगी A B C D, ये चार मैट्रिसेस इतने जबरदस्त हैं, A B C D, इन्हीं के अंदर आपके पास डिस्टर्बेंसेस भी आएंगे। अब ये ड्रोन उड़ता जा रहा है एंड यू हैव वेरी, मतलब एयर फ्लो जो है आपके पास कहीं पे ओपोजिट है, कहीं पे ये आपके पास जो है इन डायरेक्शन है, और आपको अब इस ड्रोन को अपनी एक खास हाइट के ऊपर रखना है। लेट्स से कि देयर इज अ स्पेसिफाइड हाइट। आप चाहते हैं कि ड्रोन जो है वो हो सकता है किसी खेत के ऊपर स्प्रे कर रहा है, तो आप नहीं चाहते कि वो उसका एक ऑप्टिमम हाइट होगी, लेट्स से कि 10 मीटर्स के ऊपर वो है। हवा तेज चलेगी तो ड्रोन को ऊपर नहीं जाना चाहिए या ड्रोन को नीचे नहीं आना चाहिए विंड की वजह से, तो विंड जो है आपके पास एक तरह से डिस्टर्बेंस होगी। अल्टीमेटली इसकी हाइट क्या चीज है, जैसे मैं वापस आके बताऊं, हाइट में भी इन दिस मॉडल x3 डॉट, ये एक स्टेट होगी। बात समझ रहे हैं आप? अब इस स्टेट को जो कि आपकी हाइट है, अब आपको पता चल रहा होगा किसी ना किसी तरीके से कि अच्छा विंड इस तरह से चलनी शुरू हो गई है, विंड इस तरफ से चल रही है। आपका काम क्या है अल्टीमेटली? ये है कि भाई आपका जो ड्रोन है, आपको जो ड्रोन है वो जो है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं होना शुरू हो जाए फौरन ही, हाइट चेंज ना होना शुरू हो जाए। ये स्टेट है ना इसकी, ये x3 डॉट है जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, सॉरी x3 है, ये इसकी x3 है, और हमको x3 डॉट से उसकी डायनेमिक्स का पता चलेगा। That's why we focus on the first order differential equations,
कि उससे आपको जैसी उसकी थोड़ी सी भी अपनी जो एक लीनियर मोशन में थोड़ी सी भी अप एंड डाउन आएगा, द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज एनफ टू कैप्चर द डायनेमिक्स, और हमें फिर उसी के अप्रोप्रिएटली एक यू अप्लाई करना होगा सो दैट कि उसकी ये चीज स्टेबलाइज रहे। सो अल्टीमेट गोल हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, लीनियर सिस्टम थ्योरी का, वो ये है कि ये जो स्टेट्स होती हैं ये अपने अपनी प्रिस्क्राइब्ड या डिजायर्ड रिस्पॉन्स के ऊपर ही रहें स्मूथली। जुमला मैंने पूरा नहीं किया, सो आप मुझे हेल्प करें, इसका क्या मतलब है कि वी वांट द अल्टीमेट गोल को कंप्लीट करें, सो वी वांट द सिस्टम टू रन विद स्मूथ एंड डिजायर्ड डायनेमिक्स आगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। जैसे अगर आप जनरेशन की बात कर रहे हैं तो लोड आपका ज्यादा हो कम हो, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड और एनी डिस्टर्बेंस। इसको और ज्यादा अगर हम ऐड करें असद तो हम कह सकते हैं और नॉइज। ठीक है, सो द फीडबैक कंट्रोल मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो नॉइस को भी लोड वेरिएशन ऑफ लोड को भी हैंडल कर लेता है, वो डिस्टर्बेंस को भी हैंडल कर लेता है, वो नॉइस को भी हैंडल कर लेता है, एंड इट वर्क्स विद अ स्मूथ। तो आपका सिस्टम जो है ना बड़ा ही डायनेमिक्सली स्मूथ और डायनेमिक रिस्पांस देता है। ठीक है जी सर, मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड था। असल में मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि कुछ सिस्टम होते हैं जिसमें ये जो राइट हैंड साइड पे आपका मॉडल है स्टेट स्पेस, जी जी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तभी वो आइटरेटिव मेथड पे जाके अप्रोक्सीमेट करते हैं। जैसे आपका ये जो आपने मॉडल बनाया है ना मैट्रिक्स का, जी जी लेफ्ट पे आप अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं, जी जी, ये जो ब्लू, जी जी, इसका मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये आप मेरा सवाल था ना कि राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है ये हमने एक दफ़ा ही सॉल्व करके डायनेमिक्स क्यों नहीं निकालनी फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या ये राइट हैंड साइड की जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी नहीं है हमारे पास? नहीं ये पूरी होती है। हम तो वहां से स्टार्ट करें कि ये चाहे पूरी भी हो, we don't have any control on the disturbances that they are coming. ठीक है, अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि इनपुट आप कह रहे हैं कि डिजाइन करें, क्या इनपुट हमारे हाथ में होता है या ये इनपुट इज जस्ट टू स्टेबलाइज द सिस्टम? नहीं, वो इनपुट जो हमारे हाथ में नहीं है या जो हम जिसको नहीं बना रहे उसको हम डिस्टर्बेंस कह देते हैं। जैसे पावर सिस्टम के केस में लोड है तो दैट विल बी ओवर डिस्टर्बेंस, और वो तमाम चीजें जो हम जिसका एक्शन सिग्नल हम बना सकते हैं। तो यू बेसिकली द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर। यू जो है हमारे पास, ये यू जो है बेसिकली ये आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर है। ठीक है, ये कंट्रोलर डिजाइन की ये दिस इज द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर, यानी अलाउ मी टू ऐड हियर, ये जो यू है ये बेसिकली अगर मैं यू को यहाँ बना दूं तो ये बेसिकली कंट्रोलर से आ रहा होता है। इस कंट्रोलर का इनपुट जो है वो क्या फीडबैक है? अब इस कंट्रोलर की बात आ गई तो फिर हम इसको इंफॉर्मेशन देंगे व्हाट इज माय डिजायर्ड इन डिजायर्ड, और ये पीछे से ये अब ये कंट्रोल सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया कि ये अब आपके पास जो है इनपुट लेगा, ये डिजायर्ड है एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ एरर, और इस एरर को फिर वो मिनिमाइज करेगा कंट्रोलर बाय अप्लाइंग दिस यू, और ये सारा इस डायनेमिक्स के होते हुए फिर ये आउटपुट पे जाएगा। और इसी केस में कंट्रोलर, जी जी कंट्रोलर में किसी भी कंट्रोलर में जैसे पीआईडी एडजस्ट करनी होती है, मैं फिजिकल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो यही चीज होती है पीआईडी एडजस्ट करना। जी हाँ, आप पीआईडी एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप पीआईडी एडजस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पांस ऑफ द आउटपुट। आप इनपुट देंगे फिर रिस्पांस आप, तो हम इस चीज को हम टुकड़ों में सीख रहे हैं। हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि भाई हमारे पास हम मुख्तलिफ कंट्रोलर्स, हम पहले तो इसकी तो देखें ना कि इसकी डायनेमिक्स सिमुलेट कैसे होती है, फिर उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे और हम इंक्लूड करेंगे कि अच्छा फिर मैं डिफरेंट यूज के साथ फिर वाइज को स्टडी करूंगा मुख्तलिफ यूज के साथ। फॉर एग्जांपल स्टेप इनपुट है और दूसरी इनपुट्स हैं, आप इसको साइनसॉइडल देंगे, आप इसको स्टेप देंगे, आप इसको इम्पल्स देंगे,
मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, मुख्तलिफ सिग्नल्स देके हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रही है। और उसके बाद फिर वी विल बी एबल टू डेवलप दी एल्गोरिथम। फिर हम एल्गोरिथम डेवलप करेंगे और फिर एल्गोरिथम डेवलप करने के बाद फिर हम क्लोज लूप की फिर सिमुलेशन करेंगे कि अच्छा भाई अब हमारा सिस्टम क्या है। तो आप यूं समझें कि अभी हम अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि यार हम सिस्टम को सिमुलेट करके देख लें। फिर सिस्टम को सिमुलेट करने के बाद फिर हम उसकी मुख्तलिफ इनपुट्स के अगेंस्ट उसको देखेंगे। फिर थर्ड स्टेज में हम उसका कंट्रोलर डिजाइन करेंगे। अल्टीमेट गोल यही है हमारा। अल्टीमेट गोल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, अल्टीमेट गोल असल में हमारा ये नहीं कि हम सिस्टम को सॉल्व करें या मैथमेटिक्स बनाएं। अल्टीमेट गोल ये है कि ये जब चीजें डिस्टर्ब करें हमारे सिस्टम को तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मुझे अल्टीमेटली एक इंटेलिजेंट और एक अच्छा कंट्रोलर बनाना है कि जो बहुत ही हर चीज को जो डिस्टर्बेंस है उसको रिजेक्ट कर सके। इसीलिए आपने देखा है PID है और इस तरह की और चीजें हैं, फजी है, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है। सो वी विल डू इंशाल्लाह ऑल दीज स्टफ। लेकिन उन सब चीज़ों के स्टार्टिंग में मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पहले स्टेज पे तो खुद सिमुलेट करें। मेरा टारगेट ये था कि मैं थर्सडे को देखूं कि इस सिस्टम को आप लोगों को मैं इनकी कोई भी वैल्यूज दे दूंगा और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्रोग्राम लिखें और इसको सिमुलेट करें। मैं अभी आपको इसका प्रोग्राम दिखा देता हूँ और ये मैं आप तक पहुँचा भी दूंगा। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ ताकि अब हमारे पास टाइम कम है, 8 मिनट है, तो मैं इसको वाइंड अप करूँ। अलाउ मी। ठीक है, अच्छा। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आ गई जिसको मुझे मैटलैब में लिखना होगा, इट इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू द प्रीवियस वैल्यू प्लस डेल्टा टी टाइम्स, और ये आपके पास पूरी की पूरी उसकी इक्वेशन। सो इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी होगी और तीसरी इक्वेशन भी होगी। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सिमुलिंक यूज करना चाहें या मैटलैब यूज करना चाहें। अगर आप सिमुलिंक यूज करना चाहें तो सिमुलिंक में बहुत ही सिंपल है। आप एक इंटीग्रेटर का ब्लॉक लें और वहां से बात शुरू करें। इंटीग्रेटर का मतलब क्या होता है कि अगर इंटीग्रेटर की इनपुट पे अगर एक्स डॉट है यानी डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेटर उसकी आउटपुट पे क्या देगा, x1। तो अगर मैं 3 इंटीग्रेटर्स यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो 3 इंटीग्रेटर्स विल बी एनफ फॉर मी। आप पहला इंटीग्रेटर लिखें। अब अगर गौर से देखिए तो मैं अब आपको अभी दिखाता हूँ पहले इंटीग्रेटर की। या चलो, अच्छा, ये इस इक्वेशन में सामने नजर आ रहा है। अब मैं अभी सिमुलिंक पे दिखा रहा हूँ, पे नीचे इसका कोड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, x1 डॉट इक्वल्स टू k1x प्लस k2 x3 प्लस b1u। ये वही एग्जांपल है। चंदर जो हैं आपके साथ उन्होंने ये एग्जांपल दी थी तो मैंने इसी को कंप्लीट किया। सो वी विल यूज दिस। सो दिस इज दी। अब इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो मैंने पहले तो ये वाला पहला ब्लॉक ले लिया 1/s और इसकी इनपुट है x1 डॉट, तो इसकी आउटपुट हो जाएगी x1। नाउ x1 इज जो पहला वाला एलिमेंट है, x1 को देखें तो ये k1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये ऐड होगा एक समर में। इसी तरह से x3 मेरे पास एक और मैंने दूसरा जो बनाया था 1/s। अगर इसकी इनपुट x3 डॉट है तो इसकी आउटपुट x3 होगी और यहाँ से आउटपुट जो है k2 में मल्टीप्लाई होगी एंड देन वी विल हैव द सेकंड k2 x3। इसी तरह से bu इज द इनपुट। अब यहाँ पे हम इनपुट कोई स्टेप वगैरह अप्लाई करेंगे या साइनसॉइडल अप्लाई करेंगे और मिक्सर। इट इज मल्टीप्लाई विद द b1 एडेड और फाइनली ये अब आपको जो डायनेमिक्स है x1 डॉट की वो इस तरह से जनरेट हो गई। इसी तरह से x3 डॉट की डायनेमिक्स को भी देखें तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेकंड इक्वेशन जिसके अंदर k3 x2 यहाँ पे है आपके पास। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, ये x2 डॉट है, x2 डॉट है तो x2 k3 और यहाँ से ही आपके पास इट इज कमिंग हियर x2 और ये माइनस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस हो रहा है और फिर हमारे पास x3। सो यहाँ तक इट इज क्लियर टू ऑल किस तरह से ये सिमुलिंक में बनेगा। कोशिश नो सर, ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये पहली इक्वेशन क्लियर है आपको x1 डॉट की? आपने सिर्फ ये करना है शुरू में। आप देखें, आप ज्यादा सा काम करें 1/s एक ब्लॉक
1/s ये दूसरा ब्लॉक, और एक और 1/s लेट्स से 1/s ये तीसरा ब्लॉक है। पहले ब्लॉक पे आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा। x1 डॉट अगर पहले पे है तो आउटपुट इसकी होगी x1 होगी, x2 डॉट है तो ये दूसरी x2, और ये अगर x3 डॉट है तो ये x3 हो जाएगी। 3 स्टेट्स हो गई। अब आप इसको देखें कि अच्छा x1 के साथ k1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके इस k1 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन ये फिर ऐड हो रहा है, अच्छा x3 भी आ रहा है इसके पास, x3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x3 मल्टीप्लाई हो रहा है k2 के साथ, ये आउटपुट आपके पास आ गई। और एक और है आपके पास b1u, तो आप एज्यूम करें कि अगर आपके पास इनपुट है, दिस इज इनपुट इज u और ये b1 है। अब आप कर क्या रहे हैं, दिस थिंग, अब ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी, ये प्लस, दिस इज प्लस, ठीक है, ये भी प्लस हो रहा है, और इसमें ये भी प्लस हो रहा है, और ये सारी की सारी जो हैं इससे कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये अभी मैंने आपके सामने एक इक्वेशन नंबर 1 का डायग्राम बनाई, थोड़ी सी रीअरेंज कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यू विल अराइव टू दिस इक्वेशन। इसी तरीके से x2 डॉट की अगर आप बनाना चाहें, इट्स वेरी सिंपल। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्रूशियल है कि आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है डायनेमिक्स से। सो द रेट ऑफ चेंज, ये क्रूशियल चीज है। जब आप इसको समझ जाएंगे तब आपके पास आखिर तक कंट्रोलर तक बनाने तक, सिमुलेशन से कंट्रोलर तक जो है चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो नाउ इज क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा बताइए। सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या कह रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट देखें, स्टार्टिंग पॉइंट सिंपल है। आपने इस को अगर सिमुलिंक में बनाना है तो सबसे सिंपल ये है कि इफ देयर इज अ डेरिवेटिव ब्रिंग एन इंटीग्रल प्रॉप। इसकी इनपुट x1 डॉट है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, x1 ऑफ t, ठीक है। और अब आपके पास जो है बाकी, तो आपके पास कम से कम कितने आ जाएंगे इंटीग्रल्स, जो जितने डेरिवेटिव्स हैं, हर डेरिवेटिव का मतलब है देयर इज 1/s यू नीड सॉल्व करना है ना, 1/s यू नीड, 1/s यू नीड। तो हर दफा जब भी आप 1/s यूज करेंगे तो दैट विल बी योर x2 डॉट, x1 डॉट, और ये x1। तो इंटीग्रल बेसिकली क्या करता है, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देगा, स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। तो एक तरफ आपके पास रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, तो दूसरी तरफ उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये पॉइंट जो है, ये किसी को इस पॉइंट के समझने में कोई इशू है? नहीं सर, ये तो क्लियर है, लेकिन इसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी, x1t होगी या x1 डॉट? मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि हमें इनिशियल वैल्यूज निकालनी होंगी, इसीलिए मैंने नॉन लीनियर मॉडल की सबसे पहले, अगर याद हो तो हमने उसकी क्या किया था, हमने नॉन लीनियर मॉडल का हम कैसे निकालेंगे, x1 डॉट इज इक्वल्स टू वट एवर इट इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इनिशियल वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होगा। तो आपको 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, जो कि असल में क्या होंगी, अब मैं 3 इक्वेशंस बता रहा हूँ, दिस इक्वल्स टू 0, this equals to 0, this equals to 0, that will give me the operating points। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको चले हम 0 0 0 दे देते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट्स आपके पास कहां से आएंगे, वो यहां से आएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स रादर आई शुड से, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हम यहां से लेंगे। अब जैसे इसी को सिस्टम को अगर हम देखें तो दिस इज वन पेपर दैट चंदर आई थिंक इज वर्किंग ऑन इट। तो ये उसकी सिमुलेशन है और कुछ इनिशियल वैल्यूज हैं उसकी, और ABCD। मैं इसको आगे तक जाता हूँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक डिफरेंट, आई प्रेफर कि आप लोग अलग एक मॉडल पे काम करें, मैं आप सबको एक दूंगा, दिस इज गिवन टू यू एज अ एग्जांपल, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि एवरी स्टूडेंट विल गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो थर्सडे को इंशाल्लाह मैं अभी असाइन अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इंशाल्लाह फिर जो है आप लोगों को इसकी हेल्प से आप लोग कर सकेंगे, ठीक है। आवाज आपकी गायब हो रही है, सबको क्लियर है? जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? पता नहीं क्या है, शाम को ये क्या शुरू हो गया। जी सर। ओके, सो